ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 16 मार्च 2024, शनिवार का दिन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। रोहिणी नामक नक्षत्र होगा तथा मिथुन राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशा शुल्क की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में होंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत आवश्यक हो तो तुलसी पत्र या अजवाइन खाकर आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 6:36 से सुबह 8:06 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है व कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव मीन राशि में, वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध ग्रह कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र ग्रह मीन राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ एवं मीन, यह 7 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के दिन इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी नए काम किए जाएंगे, जो भी अच्छे काम किए जाएंगे, उनमें आगे चलकर इनको ही फायदा होगा। सूर्योदय सुबह 6:35 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6:35 पर होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 8:06 से सुबह 9:36 तक शुभ का चौगड़े रहेगा तथा दोपहर 12:36 से दोपहर 2:06 तक चरक का चौगड़े रहेगा तथा दोपहर 2:25 से दोपहर 3:35 तक लाभ का चौगड़े रहेगा तथा दोपहर 3:45 से 5:05 तक अमृत का चौगड़े रहेगा एवं शाम को 6:35 से रात 8:05 तक लाभ का चौगड़ा रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, नया काम शुरू करते संपन्न करते हैं तो आगे चलकर आपको ही फायदा होगा। अब हम आपको मेष से लगाकर मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आत्म संयम रखे, वाणी पर प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि आज आपके बोल बिगड़ सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले अपनी वाणी पर ध्यान दे। किसी धार्मिक संसंगति कार्यक्रम में जाना हो सकता है। रहन सहन में असहज रहेंगे। मीठे खान पान की ओर रुझान बढ़ेगा। संपत्ति से आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है या फिर आप जहां नौकरी करते हैं, जिस स्थान पर काम करते हैं, वहां पर आपकी जगह भी बदली जा सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। और उपाय के रूप में पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। अध्ययन में रुचि रहेगी। संपत्ति के रखरखाव पर खर्चे यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य विकार हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आवश्यक होने पर चिकित्सक सलाह अवश्य ले। चिकित्सा कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, यानी कि आप नौकरी बदल सकते हैं या फिर आपको कोई नौकरी अच्छी प्राप्त हो सकती है। यदि आप खाली बैठे हैं तो आपको कुछ अच्छा काम प्राप्त हो सकता है। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है भाइयों के सहयोग से, परंतु परिश्रम की अधिकता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। रहन सहन असुविधापूर्ण रहेगा।
यानी कि आपको अपने रहन सहन पर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नजर नहीं आएंगे। और उपाय के रूप में शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 5 होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वह इसी वजह से आप अपने लक्ष्य को सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इससे उच्च अधिकारी भी आपसे नाराज रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका कष्टमय रह सकता है। किसी संपत्ति को लेकर या फिर आपसी मतभेद आपके परिवार में हो सकते हैं, जिससे आप परिवार में ठहर नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं जितना जल्दी हो सकूं उतना बाहर निकलूं। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट के भाव रहेंगे, यानी कि कभी आप खुश रहेंगे और कभी आप दुखी नजर आएंगे, जिससे आप सही अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। बातचीत में संयम रखें, नहीं तो आपकी वाणी से आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको नीचा देखना पड़ सकता है। धार्मिक संगति के प्रति रुझान रहेगा। आय की स्थिति में सुधार होगा। मित्रों से भेंट होगी, जिससे आपकी खुशी पुनः लौटेगी। और उपाय के रूप में किसी गरीब को जरूरत की सामग्री दान करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 7 होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। मन में निराशा व असंतोष के भाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, यानी विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय है। वह यदि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दिन शुभ है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में समय हंसी खुशी व्यतीत होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। संपत्ति का विस्तार हो सकता है। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दिन शुभ है। माता का सहयोग मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। वाहन के रखरखाव पर खर्चे बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों के शुभ परिणाम मिलेंगे। मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी। अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। परिवर्तन की संभावनाएं हैं। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी भावनाओं को वश में रखें। आत्मविश्वास में कमी आएगी, लेकिन आपको ज्यादा उछलना नहीं है। क्रोध के दबाव से बचे। क्रोध में कोई भी निर्णय ना ले, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायी होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन लाभ हो सकता है, यानी कि आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे खुशी पुनः लौटेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि व्यापार में यदि उधारी थी और रुका हुआ धन था तो वह आपको प्राप्त होगा। व्यापार भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि कोई माल नहीं निकल रहा था तो वह निकलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग बना रहेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। और उपाय के रूप में तुलसा माता को जल चढ़ाना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आपका काला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आत्मविश्वास में कमी आएगी। शांत रहे व धैर्य से कोई भी निर्णय पर पहुंचे। सुस्वाद खान पान में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। आवश्यक होने पर चिकित्सक सलाह अवश्य ले। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, जिससे दिन खुशीमय व्यतीत होगा। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। संचित धन में कमी आएगी। लेखनाधिक भौतिक कार्यों में धनार्जन हो सकता है। कला व संगीत में रुचि बढ़ेगी। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में वृद्धि संभव है, यानी कि नौकरी में आप उच्च अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। परिश्रम की अधिकता रहेगी। खर्च में भी वृद्धि देखी जाएगी। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा, परंतु बातचीत में संतुलित रहे। मन अशांत रहेगा। धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में विकार यानी खराबी हो सकती है। माता का सहयोग मिलेगा। माता से धन की प्राप्ति के योग हो सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी हो सकता है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी मित्र का आगमन
आगमन हो सकता है। भौतिक कार्यों से धनार्जन होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिवार के संग किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। और उपाय के रूप में माता रानी के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 10 होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना हो सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहे। स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। किसी पुराने मित्र के सहयोग से रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में वृद्धि संभव है। बातचीत से संयत रहे, यानी कि अपनी वाणी पर ध्यान दे, नहीं तो कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी। वस्त्र आदि उपहार स्वरूप आपको प्राप्त हो सकते हैं। और उपाय के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्मसंयम रखे। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। उनको सफलता में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए धैर्य बनाए रखे। भविष्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि आने वाला समय शुभ संकेत दे रहा है। इसीलिए धैर्य बनाए रखे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में विस्तार होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। आय में व्यवधान आ सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है, या फिर आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए उच्च अधिकारी की बातों का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। और उपाय के रूप में शनि देव के मंदिर में काले तिलों का दान करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। वाणी में कठोरता के भाव रहेंगे, इसलिए कुछ भी बोले तो पहले सोच समझ कर बोले, नहीं तो वाणी की वजह से आज आपको नुकसान हो सकता है। बातचीत में संयम रखे। वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा, यानी कि आप कोई नए वस्त्र खरीद सकते हैं। माता से विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धन प्राप्ति भी है। धन प्राप्ति के भी योग है। संचित धन में वृद्धि होगी, यानी कि आप धन इकट्ठा कर पाएंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। संचित धन में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इसीलिए अपने धन को किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होने दे, और इन्वेस्ट करने से पहले सलाहकार की सलाह अवश्य ले। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। आप कोई नए वाहन भी खरीद सकते हैं, इसके भी योग नजर आ रहे हैं, और वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगी। स्थान परिवर्तन संभव है। और उपाय के रूप में शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 6 होगा। शुभ रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जिसकी वजह से आप कार्य क्षेत्र में अपने टास्क को समय पर पूर्ण करेंगे, और जो भी काम आपको प्राप्त होगा उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वह आत्मविश्वास के साथ सफल होंगे, जिससे उच्च अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। लेकिन आत्म संयम रखे। वह जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना ले जो आपके लिए नुकसानदायी हो। आलस्य की अधिकता रहेगी। घर परिवार की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए जीवन साथी से उनकी बातचीत का ध्यान दे। वह जो कहें उनका ध्यान रखे। उनकी बातचीत पर आपको जरा सा भी नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है, यानी कि उनकी बातचीत का ध्यान दे। वह जो कहे उसमें हाँ करे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। माता का सानिध्य व सहयोग मिलेगा। लाभ में वृद्धि की संभावना है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। और उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 10 होगा।
शुभ रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, फिर भी आत्मसंयम रहे और प्रसन्नता के चक्कर में कोई ऐसा निर्णय ना ले जो आपके लिए नुकसानदायी साबित हो, क्योंकि दिन शुभ है। यदि आप आत्मसंयम से काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे, तो आपके लिए दिन और भी हंसी पे खुशी से डालने वाला रहेगा। क्रोध के अतिरिक्त से बचे, क्रोध करने से बचे, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। रहन सहन कष्टकारी हो सकता है। अफसरों का सहयोग मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। वस्त्रों आदि पर खर्च में वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में विकार हो सकता है, इसीलिए आवश्यक होने पर चिकित्सक सलाह अवश्य ले। रहन सहन कष्टकारी हो सकता है, इसीलिए आवश्यक होने पर चिकित्सक सलाह अवश्य ले। और उपाय के रूप में किसी गरीब को वस्त्रों का दान करना आपके लिए दिन सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आपका केला होगा, यानी कि काला होगा। तो मित्रों, यह हमने आपको बताया सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल, उनको करने वाले उपाय, शुभ अंक तथा शुभ रंग। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।